आज हम लोग स्टार्ट करेंगे इलिस्ट्रेशन नंबर 1। ठीक है। उससे पहले मैं कुछ दो बातें आप लोगों के साथ डिस्कस कर लूँ कि सिंगल एंट्री सिस्टम में प्रॉफिट निकालने के दो तरीके हैं। ठीक है, ये देखिए आप लोग, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन अंडर सिंगल एंट्री सिस्टम। नंबर 1, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय इंक्रीज नेटवर्थ मेथड एंड नंबर 2, प्रॉफिट डिटर्मिनेशन बाय कन्वर्जन मेथड। अभी हम लोग पहले इलिस्ट्रेशंस और प्रॉब्लम्स करेंगे पहले मेथड पर। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी आप लोगों को यही आता है, तो आपने इससे इतना कंफ्यूज नहीं होना। थ्योरी का रोल मैंने आप लोगों को बताया फर्स्ट ईयर वालों को कि थ्योरी आप लोगों ने सारी याद नहीं करनी। थ्योरी आप लोग एक बार रीड जरूर करो। ठीक है, फिर ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग इंपॉर्टेंट जो एक दो लाइनें हैं वो आप याद कर लो। बाकी आप सिर्फ रीड कर लो, याद आपने थ्योरी बिल्कुल नहीं करनी। ठीक है, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो आप याद कर लो, एक दो लाइनें बस। बाकी आप थ्योरी को रीड करो, लेक्चर को सुनो। ठीक है, और फिर उसके बाद प्रैक्टिकल जो है इसका करो। तो इलिस्ट्रेशन नंबर 1 देखिए। The following statements of affairs have been drawn up to give the financial position as on January 1st, 2016 and 31st December 2016, respectively of Mr. Farouk, who keeps his books on single entries basis. अच्छा जी, अब आप लोगों को ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स दी हुई है साल के स्टार्ट की और साल के एंड की। ठीक है, आपने इसमें बनाना क्या है, आपको जो इसमें रिक्वायरमेंट है लास्ट में आप पढ़ें, उसके बाद आप आगे पढ़ें। ये पहले स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स को आप रीड कर लें। एसेट साइड ये साल के स्टार्ट की है, मिस्टर फरूक बिजनेसमैन का नाम नाम आएगा। फॉर्मेट आप लोगों ने पूरा फॉलो करना है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। मैं आप लोगों को फॉर्मेट बार बार नहीं बोर्ड पे करवाऊंगा। ठीक है, ये हम लोग पहले डिस्कस कर चुके हैं। अच्छा जी, अब ये स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स गिवन है एज एट 1 जनवरी 2016, ये साल के स्टार्ट की है। ठीक है, आपने साल का स्टार्ट देखना है कब हो रहा है और साल का एंड देखना है कब हो रहा है। प्रॉब्लम को, इलिस्ट्रेशन को आपने पहले पूरा रीड करना है कंप्लीटली। ठीक है, फिर आपने देखना है साल का एंड कब हो रहा है, साल का स्टार्ट कब हो रहा है। तो साल का स्टार्ट है जनवरी 2016 और एंड है दिसंबर 2016। तो ये सबसे पहले आपको दी हुई है ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स साल के स्टार्ट की। एसेट्स गिवन है, लायबिलिटीज भी गिवन है और कैपिटल की फिगर भी निकाली हुई है, बैलेंसिंग फिगर। ये बैलेंसिंग फिगर से मुराद ये है कि एसेट साइड में से लायबिलिटी साइड को माइनस किया तो फिर क्या निकला है, कैपिटल। तो ये ओपनिंग कैपिटल है क्योंकि ये ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स से निकाला। उसके बाद है जी नंबर 2 सेकंड पे देखिए हम, मिस्टर फरूक स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स एज एट 31 दिसंबर 2016, ये साल के एंड किया। इससे क्या निकलेगा आपका क्लोजिंग कैपिटल, ये निकाल के दिया हुआ है। एसेट साइड को देखिए आप, उसका टोटल किया हुआ है और क्रेडिट साइड जो है, लायबिलिटी साइड सॉरी, उसको माइनस किया है। तो क्या निकला है, कैपिटल एट द एंड या क्लोजिंग कैपिटल। बैलेंसिंग फिगर का मतलब ये है कि ये निकाला है इन्होंने लायबिलिटी साइड को माइनस करके। उसके बाद फर्दर इसकी इंफॉर्मेशन देखें रजिस्ट्रेशन की। अब ओपनिंग कैपिटल और क्लोजिंग कैपिटल तो आपको निकाल के दे दी है। ठीक है, फर्दर देखिए आगे क्या एग्जामिनर क्या है। Farouk has transferred rupees 60,000 from his business bank account to his private bank account. फारूक साहब ने अपने बिजनेस के बैंक अकाउंट में से अपने प्राइवेट बैंक अकाउंट में पैसे ट्रांसफर किए बाय वे ऑफ ड्राइंग्स। आगे लिख भी दिया गया है कि ये ड्राइंग्स हैं। ठीक है, एंड हैज टेकन रुपीज 12,500 ऑफ स्टॉक फॉर हिज प्राइवेट यूज। और स्टॉक में से भी जो है वो इतनी अमाउंट की गुड्स लेके गया। स्टॉक किस चीज का होता है, गुड्स का होता है। ठीक है, इन्वेंट्री का, इन्वेंट्री को स्टॉक भी बोलते हैं। तो कैश कितनी ड्राइंग की है ऑनर ने, 60,000, और गुड्स की कितनी ड्राइंग की है, 12,500। तो टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, 60,000 प्लस 12,500। अब हमने निकालना क्या, सिर्फ कैलकुलेट मिस्टर अशरफ प्रॉफिट फॉर द ईयर। तो प्रॉफिट कैसे निकलेगा, मैंने आप लोगों को फॉर्मेट लिखवाया था स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस का। ठीक है, आप बुक पे भी देख लीजिए कि इसका फॉर्मेट क्या है। ये है जिसका फॉर्मेट मैंने आप लोगों को लिखवाया था, आप लोगों ने नोट किया था। ठीक है, आप उसको भी देखें और बुक में कैसे लिखा हुआ है आप वो भी देखें। ठीक है, बुक में से जब आप सारा रीड करेंगे ना चैप्टर को, तो आपको जो है ना कुछ चीजें नहीं लगेंगी। तो आप लोगों ने ये समझना है कि मैं उसको कैसे लिख रहा हूँ और बुक में कैसे लिखा हुआ है। ठीक है, तो देखें जी बुक में कैसे है जी स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस।
कैपिटल और नेटवर्थ एज एट द एंड, ये क्लोजिंग कैपिटल है। एड ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर, जो आगे फिर फिगर आएगी, फिर क्या करना आपने, लेस एडिशनल कैपिटल या फ्रेश कैपिटल, एक ही बात है। इंट्रोड्यूस ड्यूरिंग द ईयर, क्या आ जाएगा आपके पास, एडजस्टेड कैपिटल। फिर लेस करना आपने कैपिटल एट द बिगिनिंग ऑफ द ईयर या ओपनिंग कैपिटल, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं है, ठीक है, समटाइम्स ऐसा होगा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं गिवन होगा, तो आपने नहीं लेस करना। तो जिसकी इंफॉर्मेशन होगी गिवन वो आपने लिख देनी है, जिसकी इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होगी वो आपने नहीं लिखनी। लेकिन फॉर्मेट आप पूरा लिख लें, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसके मार्क्स होते हैं, ये फॉर्मेट आपने पूरा लिखना है। लेट अस सपोज अगर ओपनिंग कैपिटल नहीं भी दिया तो आपने फॉर्मेट में इसको जरूर लिखना है, ओपनिंग कैपिटल, उसकी अमाउंट के आगे क्या आ जाएगा, कुछ भी नहीं, सिफर, ठीक है। तो फॉर्मेट आपने एज इट इज सारा लिखना है, फिर जो गिवन होगी उसकी वैल्यू आपने पुट करते जाना है और निकाल देना है प्रॉफिट को। तो लेस कैपिटल किया ओपनिंग, तो क्या आ गया जी, प्रॉफिट मेड ड्यूरिंग द ईयर, ये है इसका फॉर्मेट जो बुक में है, ठीक है। अब हमें निकालना क्या है जी, प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। तो देखिए बोर्ड की तरफ, प्रॉफिट के लिए हमारे पास क्या जरूरी है, सबसे पहले क्लोजिंग कैपिटल हमें चाहिए, तो क्लोजिंग कैपिटल गिवन है। क्लोजिंग कैपिटल कितना गिवन है एंडिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स में, 3003,500, तो यहाँ पे लिख दें 3003,500। उसके बाद ड्राइंग्स की हैं कैश और गुड्स की सूरत में, ठीक है, 60,000 प्लस 12,500, कितनी अमाउंट बनती है जी, 72,500। इन दोनों को आप ऐड करें, क्लोजिंग कैपिटल ऐड ड्राइंग, कितनी बन गई है अमाउंट, 307,600, ठीक हो गया। अब उसके बाद आपने क्या लेस करना है इसमें से, फ्रेश कैपिटल या एडिशनल कैपिटल। फ्रेश कैपिटल भी आपको गिवन नहीं है, ठीक है, तो आप इसको खाली छोड़ दो, ठीक है। इतनी फिगर आ गई एडजस्टेड कैपिटल की, कुछ भी नहीं है, तो 307,600। ये फॉर्मेट आप पूरा लिखा करें, पूरा लिखना आपने, क्योंकि फिर आपको ये याद हो जाएगा। तो जिसकी फिगर होगी वो लिखती नहीं है, जिसकी नहीं होगी उसकी नहीं लिखी, लेकिन आप ये फॉर्मेट पूरा लिखना है, इसके मार्क्स होंगे एग्जाम में, ठीक है। नहीं भी लिखेंगे तो कोई बात नहीं, लेकिन आप लिख लें, अच्छा होता है, आपको चीजें जो है ना वो फिर बार बार लिखनी नहीं पड़ती। एडजस्टेड कैपिटल आ गया हमारे पास, फिर आपने क्या करना है, लेस करना ओपनिंग कैपिटल। ओपनिंग कैपिटल की भी फिगर गिवन है, कितनी है जी, 223,500, लेस करना आपने 223,500। ये ब्रैकेट का मतलब है कि मैं माइनस कर रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे भी मैं माइनस का साइन लिख रहा हूँ, आप लेस लिख लें, ऐड लिख लें, या प्लस या माइनस लिख लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। तो इसको माइनस करेंगे अब हम इसमें से, तो ये आ जाएगी जी अमाउंट 841,000, ठीक है। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल भी गिवन नहीं है, तो इसके आगे भी आपने दे, तो अमाउंट कितना आ गया प्रॉफिट आपके पास, 841,000, ये आपके पास आया है नेट प्रॉफिट। अगर लॉस आता तो यहाँ पे मैं ब्रैकेट कर देता इसको, तो किसको टिक करता कि लॉस आया, ठीक है, वो आपने खुद लिखना है। अगर लॉस आएगा तो आप नेट लॉस लिख देना, प्रॉफिट आया तो आप लॉस को ना लिखें, मैंने समझाने के लिए लिखा है, ठीक है। तो नेट प्रॉफिट आया जी हमारा कितना, 841,000, ये लॉस आपने नहीं लिखना साहब, जब प्रॉफिट आएगा तो सिर्फ आपने प्रॉफिट लिखना है, ठीक हो गया। ये मैंने वैसे ही समझाने के लिए जो है वो फॉर्मेट यहाँ पे लिख दिया, तो आप इसको नोट कर लें, ठीक है।